बनाने वाली कंपनी के शेयर में ट्रेड मिला, जिसमें अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा एंट्री प्राइस 374 रुपए 93 पैसे और क्वांटिटी कितनी है 143। वहीं इसका अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो वह है 361 रुपए। अब आप यहाँ मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर 143 ही क्यों, 150 तो कर लेते सीधा हो जाता, और 361 को 360 कर लेते, ये 1 रुपया बढ़ा देने से क्या हो गया? इसका जवाब है ये रिस्क मैनेजमेंट शीट। इसमें मैंने सिर्फ एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस डाला, उसके बाद इसने 2:6 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से कितना शेयर खरीदना चाहिए और टारगेट क्या होगा, सब कुछ इसने बता दिया। इसे ही बोलते हैं रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना। और आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं ताकि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा फ्रेशर शो, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इसे हम 2 स्टेप में सीखेंगे। पहले ये कि ये शीट पर कैसे क्रिएट होता है, और उसके बाद कि इसके लिए एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस कैसे खोजेंगे ताकि आप सही टारगेट और नंबर ऑफ शेयर आइडेंटिफाई कर सको। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपके पास कैपिटल कितना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी 1 लाख रुपए मान ले रहा हूँ, आपको बाद में मैं इसे कम ज्यादा करके भी दिखाऊंगा। अभी 1 लाख मान लेते हैं। अब देखिए, एक बार कैपिटल जब डिसाइड हो जाए ना, तो आपको रिस्क और रिवार्ड के लिए फॉर्मूला ऐड करना है। हमने क्या तय किया था कि 2% का रिस्क लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला होगा सबसे पहले इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्टॉप लॉस में 2% हम ले रहे हैं। फिर इस 1 लाख वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये देखिए 1 लाख का 2% 2000 होता है, आ गया। सेम तरीका हम रिवार्ड के लिए भी करेंगे, जो हमें 6% चाहिए, इज इक्वल टू 6 इंटू ये वाला ब्लॉक और फिर डिवाइड बाई 100। ये देखिए आपके सामने रिवार्ड भी आ गया। अब अगर आपके पास कैपिटल कम है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल 10,000 है, तो यहाँ 10,000 लिख दीजिए। उसके हिसाब से 2% कितना हुआ और 6% कितना हुआ आपके सामने आ जाएगा। सेम ऐसा ही आप जितना कैपिटल डालेंगे उसका डिटेल आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस है ना, वह आपको पहले से फाइंड करके रखना होगा, जिसके लिए आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। आगे इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमें कोई स्टॉक मिला है जिसका एंट्री पॉइंट है 110 रुपए और स्टॉप लॉस है 105 रुपए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा पर शेयर पर वो कितना होगा, 110 माइनस 105, यानी एक शेयर पे 5 रुपए का हमें स्टॉप लॉस यहाँ लेकर चल रहे हैं, जिसे हम पर शेयर रिस्क बोल सकते हैं। अब थोड़ा जरूरी पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आपने यहाँ क्या तय किया है, 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। तो आप एक बात बताइए, अगर एक शेयर पर आप 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो 2000 का रिस्क लेने के लिए सिंपली 2000 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना शेयर लेंगे। सिंपल, देखिए आपके सामने डेटा आ गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कितना कैपिटल लगेगा। यार ये तो सिंपल सी चीज है, हमें शेयर खरीदना है 110 के भाव पर, तो इसे सेलेक्ट कर लो और इनटू जितना क्वांटिटी खरीदना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये भी डिटेल आ गया। अब अगर 2000 का रिस्क इस प्राइस रेंज पर आपको लेना है तो 44,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर 6,000 प्रॉफिट बनाना है तो कब एग्जिट करना है ये भी तो समझना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा फॉर्मूला है ऐड करना है, ठीक है। इज इक्वल टू जितना प्राइस है उसे सिलेक्ट करना है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर स्टॉप लॉस पर शेयर वाले जो बॉक्स है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह रिस्क के कंपेयर में 3 गुना प्रॉफिट है, यानी 2000 का 3 गुना हुआ 6,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर एंटर कर देंगे। ये देखिए आपके सामने डिटेल आ गया कि 125 रुपए पर अगर टारगेट चला जाता है तो आप 6,000 रुपए का मुनाफा बना सकते हैं और आपका 2:6 का टारगेट हिट हो जाएगा। तो अब तो आप समझ गए ना कि कैसे एंट्री करते वक्त रिस्क को मैनेज करना है। पर हाँ, रही बात कि सर स्टॉक किस प्राइस पर एंट्री करनी है और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये कैसे फाइंड